आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा, आप गरीबी की बात मत कीजिए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। शहर का सैर करते हैं, गांव नहीं जाते, इसीलिए दुर्दशा हुआ है और अभी और दुर्दशा खराब होगा। जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं तो अब बोलने दीजिए। इस सब स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी तो इतना तो बोलेंगे ना सर। हारने वाला भी जानता है सर, हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। बिहार विधान परिषद में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आरजेडी के सुनील सिंह द्वारा सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हंगामे का माहौल ऐसा था कि मंत्री तक अपनी सीटों से खड़े हो गए। जी हां, बिहार विधान परिषद का सत्र और सदन में माहौल अचानक गर्म। आरजेडी के सुनील सिंह ने सरकार की नीतियों और महिला रोजगार योजना पर सीधा सवाल खड़ा किया। उनका तर्क, महिलाओं को दिए जा रहे 10-10 हजार रुपए में आखिर क्या बदलाव संभव है। सुनील सिंह ने कहा, 10,000 में क्या होगा, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अपनी सीट से खड़े हो गए और पलटवार किया कि बोलने दीजिए, वे बहुत बुरी तरह हारे हैं, महिलाओं ने इन्हें रिजेक्ट किया है, स्कीम की वजह से हारे हैं ये लोग। मंत्री के इस बयान पर सुनील सिंह और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ज्यादा मत कुड़े दिए, बात बहुत आगे तक जाएगी। कौन कैसे हारा है और कौन कैसे जीता है ये सबको पता है। खुद देखिए कैसे विधान परिषद में घमासान मच गया। 10,000 रुपया उसके घर में जब पहुंचता है तो कुछ अपना काम करने के लिए बात सोचती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको कि एक नई चीज उन्होंने दिया। मेरा इसमें धन्यवाद। मानिए, मेरा कहना है कि ये रोजगार है, ये रोजगार है। भी ठीक से सर नहीं खरीदाएगा ये 10,000 रुपया खरीदने की बात यहाँ कहाँ सही बात है। तो आप किस व्यवसाय में आप ले जाना चाहते हैं? 10,000 रुपये से पर हम बात 10,000 रुपये से देखिए, हमको कोई सर गुरेज नहीं है इनके सभी बातों से सहमत। एक मिनट, हम सभी बातों से सहमत हैं हजूर। अगर आप 1,90,000 रुपया जिसको आपने 10-10 हजार रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय सुनील बाबू करें 10,000 में क्या होगा, इनको गरीबी नहीं मालूम। गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, सुनिए, गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है गरीबी। सुनील बाबू बोलने दीजिए ना, आप गरीबी की बात मत कीजिए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। विदेश की यात्रा करते हैं, गांव की यात्रा बैठिए गांव में जाके यात्रा करिए। मैं सभापति महोदय, मैं एक महिला से पूछा कि दीदी 10,000 रुपया में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कही कि भैया हम 10,000 रुपया में एक सिलाई मशीन खरीदेंगे। हम सिलाई करना जानते थे लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि हम सिलाई करके करें, और हम बोले दीजिए और बोले दीजिए पहले, अरे बोलने दीजिए पहले। आप लोग शहर का सैर करते हैं, गांव नहीं जाते, इसीलिए दुर्दशा हुआ है और अभी और दुर्दशा खराब होगा। आप लोग जमीनी बात नहीं जानते हैं और दुर्दशा खराब है, अभी और होगा दुर्दशा खराब। मंत्री जी सुनिए, सुनिए, आप ही के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। महोदय, मेरा सरकार से ये कहना है कि ये अगर आप महिला रोजगार जी आप महिला रोजगार के नाम पे जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं तो अब बोलने दीजिए। इस सब स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी तो इतना तो बोलेंगे ना सर। सर देखिए, एक मिनट, सर हारने वाला भी जानता है, सर हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। इसलिए
इस बात को अगर आप कुरेदिएगा माननीय तो सदस्य, पूरा दूर तक जाएगा। तंत्र- जीतने वाला भी जान रहा है माननीय जो सदस्य, कि हमने कैसे जीत हासिल किया, और हारने वाला भी जानता है जोर कि हम कैसे हारे हैं। आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, इनका टाइम महोदय खत्म हो गया। महोदय महोदय बैठिए ना, आप बैठिए। महोदय एक तंत्र, माननीय सुनील जी, मेरा- एक ही तंत्र काम किया है, वो है लोकतंत्र। महोदय जीत के हार में। महोदय चलिए, बोलने दीजिए, मेरा सरकार से यही कहना है कि आप महिला रोजगार के नाम पे 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आप महिला को रोजगार के नाम पे 10,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं है। तो फिर आप नहीं, बोलने फिर दीजिए आप ना। इस आंकड़ा आप को, समय इस दीजिए, डेटा आपको को मिलेंगे समय, सर, बोलिएगा। अपने इनकी बातों इस को डेटा और नोट इस करके रखिए। आंकड़ा को अपने रोजगार में क्यों नहीं ले रहे हैं? वो 40 लाख रोजगार क्यों बता रहे हैं? जब 1,53,00,000 महिला को उन्होंने रोजगार के नाम पे 10,000 दिया, तो इस भी डेटा को उनको अपने डेटा में लेना चाहिए। कुल 1,94,000 अगर वो डेटा को इस डेटा में नहीं ले रही है तो ये कहीं ना कहीं। तो जैसा आपने देखा, बिहार विधान परिषद में आज भारी हंगामा हुआ और महिला रोजगार योजना ने राजनीतिक तकरार को नई चिंगारी दे दी। बिहार विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। महिला योजनाओं से लेकर चुनाव परिणाम तक हर मुद्दा बहस का हिस्सा बन गया। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडी समाचार।